राजधानी में हत्या का ग्राफ जो बढ़ा है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार चलाने लायक हेमंत सोरेन ने है। हम कह सकते हैं कि अपराधियों का संरक्षण दे रही सरकार दे रही है, इसलिए आए दिन आता से घटना घट रही है। वो तो 10 वाहन तो बोल चुका है, ये जंगल राज हो गया। इस सरकार पे मुझे बहुत शर्म आ रही है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड की गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ एक बार फिर से बीजेपी का ये आक्रामक रूप आपको विधानसभा के बाहर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो तख्ती लेकर इस तरीके से हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। झारखंड में हत्या का सिलसिला कब खत्म होगा? आलसी सरकार, अपराधी बेलगाम जनता कर रही है त्राहिमाम। तो चलिए निर्मल महतो से बात करते हैं। लगातार अपराध का ग्राफ झारखंड में बढ़ रहा है, क्या देख पा रहे हैं? आज जो अनिल टाइगर का कल हत्या हुआ है, उसको हम लोग पूरे निंदनीय करते हैं। और ये आलसी सरकार सो रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं, इसलिए इस्तीफा देना होगा। और जो लगातार झारखंड में खास करके राजधानी में हत्या का ग्राफ जो बढ़ा है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार चलाने लायक हेमंत सोरेन ने है और इसको इस्तीफा लिखना चाहिए तत्काल हेमंत सोरेन। तो देखिए तस्वीर आपको हम एक बार दिखाएंगे। देखिए विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष के विधायक बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बैठे हुए हैं, बगल में नवीन जायसवाल बीजेपी के विधायक मीरा यादव बैठी हुई हैं, निर्मल महतो बैठे हुए, शत्रुघ्न महतो बैठे हुए, प्रदीप प्रसाद बैठे हुए हैं। देखिए हाथों में तख्ती लेकर रामगढ़ के विधायक जो है सत्येंद्र नाथ तिवारी वो बैठे हुए हैं। नवीन जायसवाल से बात करते हैं। सर, झारखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को? हेमंत सोरेन सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। जिस तरह से बिहार में लालू जी के समय जंगल राज था, सेम स्थिति इनके सरकार बनने के बाद हो गई। यहाँ ना नेता सुरक्षित है, ना अफसर सुरक्षित है, ना व्यवसायी सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। आज कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मेरा मानना है कि अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ इनके बस में ये सरकार राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है, कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। देखिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी है, उनसे भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत सरकार की हत्या, हेमंत सरकार हत्यारी सरकार। देखिए इस तरीके की तख्ती लेकर बीजेपी के विधायक जो है वो विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। झारखंड में हत्या का सिलसिला कब खत्म होगा, यह सवाल हेमंत सोरेन की सरकार से कर रहे हैं। झारखंड में अपराधियों पर अंकुश कब लगेगा? हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विपक्ष के विधायक। आप देख पा रहे होंगे आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन झारखंड में अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है उसके खिलाफ विपक्ष के विधायक जो है सदन के बाहर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस सरकार में हम कह सकते हैं कि अपराधियों का संरक्षण दे रही सरकार दे रही है, इसलिए आए दिन आता से घटना घट रही है। निश्चित रूप से नेतृत्व के आधार पर हेमंत सोरेन इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सरकार लोगों को सुरक्षा दे सकती है, जनता को सुरक्षा दे सकती है, तो सरकार होने कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष क्या किस तरीके से अब सरकार से मांग? देखिए विपक्ष सरकार ये आईना होता है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि इस घटना है जो हो रही है, जो बराबर इस वारदात हो रही है, कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है और सरकार इस मामले में सरकार फेल है। सरकार उसको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बीजेपी विधायक शत्रुघ्न महतो। आप इस वक्त तस्वीर देख पा रहे होंगे, तमाम विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। बजट सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन आपको ये तस्वीर जो कि ये बयां करेगा कि आज सदन में भी तमाम विपक्ष के विधायक सरकार पर जरूर आक्रामक रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन जो झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जो हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े जो गोलीबारी की घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है अब वो भी घर से बाहर निकलने में संकोच कर रहा है कि कभी भी घटनाएं घट जाती है। तो ऐसे में सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखिए तमाम विपक्ष के विधायक हाथों में तख्ती लेकर के विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर इस पर विपक्ष आगे भी कोई कदम
उठाएगा? देखिए, सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है। जनता भाड़ में जाए, इनको कोई चिंता नहीं कि लोग कैसे जी रही है। अब अगर इस तरह का कार्रवाई सरकार नहीं जागेगी तो यहाँ सारे लोग व्यापारी यहाँ से भागने को मजबूर होंगे, पलायन को मजबूर होंगे। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से विपक्ष का जो भूमिका है, विपक्ष बखूबी निभा रहा है। विपक्ष विरोध कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक हमारे लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे एक कार्यकर्ता इस विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। हाथों में तख्ती लेकर तमाम विपक्ष के विधायकों के साथ बैठ चुके हैं। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, ये तख्ती के साथ चंपई सोरेन को आप देख पा रहे होंगे, जो विपक्ष के विधायकों के साथ बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर कब झारखंड की कानून व्यवस्था सुधरेगी। चंपई सोरेन को आप इस वक्त देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट है, चाहे आजसू की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, तमाम विपक्ष एकजुट और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, अपराधियों पर अंकुश कब लगेगा ये बात पूछ रहे हैं। अनिल टाइगर के हत्यारों को अविलंब फांसी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक शशिभूषण मेहता भी इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। चंपई सोरेन को भी आप देख पा रहे होंगे, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो ये मांग कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड में गिरते कानून वो तो 10 वाहन तो बोल चुका है, ये जंगल राज हो गया। क्या लग रहा है फिर अब कैसे सुधरेगा झारखंड? ये एक ही विकल्प है, राष्ट्रपति शासन। गिरते जो कानून व्यवस्था उसको लेकर, लेकिन विपक्ष की भूमिका कहाँ है? देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है विपक्ष अपना अदा करेगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में हत्या, अपहरण, लूट, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड को कहीं न कहीं शर्मसार करने का वर्तमान सरकार को विशेष ध्यान करते हुए, और कहीं न कहीं ऐसे लोग जो कल आप देखे हत्या हुआ और एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या कर देना, किसी कारण बस उनकी ऊपर इतने बड़ी अति कर देना, ये कहीं न कहीं ये सब जांच का विषय है। सरकार को एकदम मजबूती से ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ा से कड़ा एकदम निर्णय लेते हुए इन लोग को कहीं न कहीं सरकार को मजबूती से लड़ना होगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जो राजधानी में इस तरीके की हत्या होना, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, इस तरीके की घटना घटना कहीं न कहीं राज्य को शर्मसार करने के काम कर रही है। सरकार को एकदम मजबूती से आकर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से इस राज्य की जनता सत्ता दिया है, उससे हमें लगता है कि आज कहीं न कहीं ये हत्या, अपहरण, लूट और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, घटने का नाम नहीं ले रहा। जनता उनसे मांग करती है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनसे सत्ता नहीं संभलता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य को कहीं न कहीं मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, तमाम आप विपक्ष के विधायकों को आपने सुना कि गिरते झारखंड में जो कानून व्यवस्था उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। रागिनी सिंह ने कहा कि सरकार को यूपी सरकार से जाकर सीखना चाहिए कि राज्य कैसे चलाया जाता है, कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त किया जाता है। तो वहीं आलोक चौरसिया ने कहा कि राष्ट्रपति शासन ही लगाना झारखंड के लिए एकमात्र विकल्प है। सर, झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, विपक्ष आक्रामक नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं आप लोग, लेकिन सरकार को घेर नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि सरकार को हम लोग घेर नहीं पा रहे हैं। सरकार जो है वो बहुत ही निष्ठुर सरकार है, और इस सरकार में रहम नाम की कोई चीज है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा ही यहाँ पे फेल है, और आज जो है सो हमारे भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और सरकार चैन की नींद सो रहे हैं। आज तो हम लोग आक्रामक रूप से सदन में सरकार को घेरेंगे और निश्चित तौर पे सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या मांग करेंगे आप? हम लोग मांग यही करेंगे कि सबसे पहले तो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो। झारखंड में जो अभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो मारे गए हैं, उनके प्रति सरकार उनके लिए मुआवजा की हम लोग मांग करेंगे, और साथ ही साथ उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रागिनी सिंह भी है, उनसे जानते हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराधी बेलगाम है, विपक्ष किस भूमिका में अब नजर आएगा? देखिए, एक तो बहुत दुखद घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता कहे, नेता कहे, और ऐसे इस क्षेत्र में एक सेवक के रूप में एक बेटा कहे, ऐसे
बेटा का हत्या हुई है, जो मुझे लगता है कि दिल दहल जाएगा। आज इस सरकार पे मुझे बहुत शर्म आ रही है कि किसी के बेटा, किसी के आज पति से छीन लिया गया और सरकार ऐसे मौन बैठी हुई है। ऐसे से सरकार पर धिक्कार है। जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, आज रांची में हुआ, कल भी धनबाद में हुआ, हत्याएं की सिलसिला बंद नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार को यूपी में जाकर ट्रेनिंग लेना चाहिए कि कैसे सरकार चलानी है। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से उन्हें सीखने की जरूरत है कि सरकार कैसे चलाना है, राज्य को कैसे सुरक्षित रखना है, अपराधियों पे कैसे कंट्रोल लेना है, ये उन्हें जाकर एक बार जरूर सीखना चाहिए। रागिनी सिंह ने बड़ी बात कही है, झरिया से विधायक है, वो कह रही है कि सरकार को कानून व्यवस्था सीखने की जरूरत है। ये कानून व्यवस्था यूपी में जाकर सीख कर आए।